अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मेरे से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना तो है। दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही थी पाकिस्तान के कमेंट्री पैनल के हवाले से अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है वो आप लोग बताएंगे, किस किस चैनल पर ये मैच दिखेगा, कहां पर होगा वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे बाबर और मिचेल स्टार्क एक टीम में आपको दिखेंगे, कहां पर दिखेंगे, क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। हारिस ने भी मारा 100, रिजवान ने भी मारा 100, दोनों विकेट कीपर एक टाइम के ऊपर जो है वो क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन ये कायदे आज़म ट्रॉफी बेकार किस्म की विकेटों के ऊपर करवाना और फिर इन खिलाड़ियों का सेंचुरीज के अंबार लगा देना, क्या ये पाकिस्तान को बेनिफिट दे सकता है, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे बाबर रिजवान की T20 सिलेक्शन स्टिल डाउट का शिकार है, उस पर भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान का जो कमेंट्री पैनल है वो अनाउंस कर दिया गया आज, जो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज में कमेंट्री सर अंजाम देगा। कौन कौन है दाऊद साहब? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना सिर्फ कमेंट्री पैनल अनाउंस कर दिया है बल्कि साथ ही जहां जहां जिस टीवी पर आप मैच ये एंजॉय कर सकते हैं वो भी बता दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप कहां पर ये मैच देख सकते हैं। तो टीवी पर आप 10 स्पोर्ट्स और ए स्पोर्ट्स पर आप ये मैच देख सकते हैं, जबकि अगर आप ऐप में देखना चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो तमाशा में आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल जो व्यूअर्स हैं वो सुपर स्पोर्ट्स में देख सकते हैं, बाकी अमेरिका में विलो स्पोर्ट्स पे देख सकते हैं, बांग्लादेश में टी स्पोर्ट्स पे और भी डिफरेंट जगह पूरी दुनिया में ये दिखाई देगा। इसके अलावा जो कमेंट्री पैनल है वो जो टेस्ट सीरीज है उसका अनाउंस कर दिया है। रमीज हसन राजा की वापसी हो रही है कमेंट्री पैनल में। रमीज राजा रहेंगे, आमिर सुहेल, वकार यूनस, शान पॉलक अच्छी कमेंट्री करते हैं ये होंगे, बाजिद खान और इनके साथ जैनब अब्बास ये कमेंट्री पैनल में रहेंगे। जबकि जो वाइड बॉल का कमेंट्री पैनल है उसमें से साउथ अफ्रीका की तरफ से जेपी डोमिनी रहेंगे, फ्लेंडर रहेंगे, रमीज राजा रहेंगे और आमिर सोहेल को उसके अंदर डाला गया। तो ये कमेंट्री पैनल अनाउंस कर दिया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी ऐलान कर दिया है कि हफ्ते के दिन एक दोनों कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी, जो प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है। फिर ट्रॉफी के साथ दोनों कप्तानों का जो फोटोशूट रखा जाएगा। हफ्ते को भी दोनों टीम्स प्रैक्टिस करेंगी। इसके अलावा जुमे को भी दोनों टीम्स की प्रैक्टिस रखी गई है। और आज भी जो साउथ अफ्रीका की टीम थी आज उसने अपना पहला प्रैक्टिस सेशन किया। कल जब वो पहुंच गए थे तो उसके बाद उनका आज फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन था इन पाकिस्तान बिफोर टेस्ट सीरीज। बिल्कुल जी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है बाबर आजम की ओर से अपडेट आ रही है कि बाबर आजम और जो मिचेल स्टार्क है वो एक ही टीम में जो है बिग बैश लीग में जो है वो खेलने के लिए जा रहे हैं। दोनों का जो है वो एक ही टीम से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। बिग बैश लीग शुरू में जो है मिचेल स्टार्क इसी टीम से खेला करते थे, बड़े लंबे अरसे के बाद बिग बैश लीग में मिचेल स्टार्क दोबारा इस टीम में आए हैं। देखिए, ऑलमोस्ट 1 डेकेड के बाद अब बिग बैश खेलने का डिसीजन लिया है मिचेल स्टार्क ने। इससे पहले वो T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, लेकिन अब उनको जब लगा कि उनका कैरियर काफी एंड के नजदीक लगा हुआ है तो फिर उन्होंने आईपीएल भी कुछ सालों से उन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया दोबारा से। और हमने देखा है कि अब वो बिग बैश में भी अपने आप को वापसी करवा रहे हैं। तो मिचेल स्टार्क 1 डेकेड के बाद जाएंगे बिग बैश में। लेकिन बड़ी खबर यह है कि सिडनी सिक्सर्स ने उनको साइन किया और ये वही सिडनी सिक्सर है जो इससे पहले बाबर आजम, स्टीवन स्मिथ को भी अपनी टीम में रख चुकी है। तो अब तीसरा बड़ा खिलाड़ी उनके पास मिचेल स्टार्क है। ऑलरेडी जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वो ये कह चुका है, क्योंकि पीसीबी में ये चीजें चल रही थी जी कि शायद एनओसी नहीं दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी कि बाबर आजम को एनओसी दिया जाएगा। तो बड़ी खबर यह है कि अब जो बिग बैश है वो ज्यादा एक्साइटमेंट से भरपूर रहेगी, क्योंकि ये जो बिग बैश है ये आप कह लो 1 दिसंबर से तकरीबन 15 जनवरी तक ये चलेगी। तो बड़ी अच्छी खबर यह है कि अब एक्शन से भरपूर होगी, क्योंकि बाबर आजम भी एक ही टीम में होंगे, मिचेल स्टार्क भी एक टीम में होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा मजा आता अगर ये अलग टीम्स में होते, बाबर आजम अगर स्टार को खेल रहे होते और चौके शौके मार रहे होते, वो ज्यादा मजा आता है एज कंपैरिजन एक टीम में तो बस वो फ्रेंडली माहौल ही होता है और तो कुछ इतना देखने को नहीं मिलता। स्टार को जिस तरह बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में चौका मारते हैं ना, वो एक आर्ट होता है देखना, मजा आता है मतलब उसको आंखों को देखने को कि कितनी प्यारी ड्राइव लगती है, फास्ट होती है। तो फिर स्टार भी एक अच्छे अंदाज से गेंदबाजी करते हैं। मुझे याद है जब पाकिस्तान ने ट्रैवल किया था T20 सीरीज के लिए तो बाबर आजम ने एक मिचेल स्टार्क को एक शॉट मारी थी ऑफ पे, तो उसको शॉट ऑफ द समर का नाम दे दिया था जो कमेंट्री पैनल में थे कि उन्होंने यार क्या कमाल खूबसूरत शॉट इसने मारा है, उसको जबरदस्त ऑफ पे चौका मारा था। खैर जी, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो अपडेट आ रही है हारिस और रिजवान के हवाले से। तो आज जो है कायदे आज़म ट्रॉफी में हारिस ने भी सेंचुरी बना दी, उन्होंने बनाई 115 बॉलों पे। रिजवान ने सेंचुरी बना दी, चले 113 ही कह लें, रिजवान ने सेंचुरी बना दी। 200 प्लस बॉलें जो है रिजवान ने ली हैं उस सेंचुरी को बनाने के लिए। और अगर आप बात करें दाऊद साहब सारी सेंचुरियां बना रहे हैं। आज साइम यूब को दोबारा अच्छे रन देखने को मिले,
लेकिन मैं यहां पर ये कहूंगा कि बेकार किस्म की फ्लैट विकेटों के ऊपर ये कैज़म ट्रॉफी हो रही है। हम दोनों ने तो ये कवर भी की हुई है, जाके सारा इनका देखा हुआ है क्या सिलसिला होता है। जीरो प्रेशर होता है। यही जब आपके मोहम्मद हारिस थे, जब ये गए वहां पर जो है वो खेलने के लिए आपका एशिया कप, तो हमने देखा किस किस्म का प्रेशर फील कर रहे थे। और यहां पर वो जो है वो सेंचुरियां मारे, ये पाकिस्तान को पे बैक नहीं करेगी ये चीज। अगर आप इस तरह की विकेटों के ऊपर इनसे सेंचुरियां बनवाएंगे, पहले अब ये डिसाइड कर लें कि आपको किस किस्म की विकेट चाहिए। अभी जब आपने होम के ऊपर खेलना है तो आपने स्पिन फ्रेंडली विकेटें बनानी है ना, तो फिर आप कैज़म ट्रॉफी की भी विकेटें उसी तर्ज की बनाते ताकि आपके बैट्समैनों को भी जो वहां पर मतलब टफ कंडीशन में जो फंस के खेलने का मौका मिलता, या फिर आप पेस फ्रेंडली विकेट बनाते। इस विकेट के ऊपर ना बॉलर बन रहा है ना बैट्समैन बन रहा है। जो बॉलर सिलेक्ट होकर आता है यहां से कैज़म ट्रॉफी से, वो इंटरनेशनल में आकर परफॉर्म ही नहीं कर पाता। जो बैट्समैन सिलेक्ट होकर आता है वो भी परफॉर्म नहीं कर पाता। दोनों के लिए जो कंडीशंस है वो बेकार है दाऊद साहब। देखो मसला यह है कि अभी आपने रिजवान को और बाकी जो खिलाड़ी थे, 4 खिलाड़ी, आपने टेस्ट स्क्वाड से आपने उनको कहा कि आप जाइए और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलिए। जुमे के दिन ये जितने खिलाड़ी हैं, रिजवान है और बाकी जो जिन खिलाड़ियों को आपने बोला था कि वो टेस्ट स्क्वाड से छुट्टी लेके आप ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच खेलिए, वो जुमे को वापस अपना जो कैंप है लाहौर में अपने खिलाड़ियों को वापस वो ज्वाइन कर लेंगे। मसला यह है कि आप जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पिचेस बना रहे हो वो फुल स्पिन बना रहे हो। फुली आपकी स्ट्रेटजी भी है कि 250 भी बना दो तो वो भी बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा दूसरी टीम के लिए। 200 भी बन जाए तो विनिंग है। बिल्कुल इस तरह की आप पिचेस बना रहे हो जहां पे साजिद उमान आउट क्लास करके रख देंगे, और दूसरी तरफ उनकी साउथ अफ्रीका के भी स्पिनर है उनकी टीम में भी, वो भी आपको भी तंग करेंगे बहुत ज्यादा। तो जब आप उस तरह की पिचेस बनाकर आप मैच खेलने जा रहे हो, तो फिर आपने जो तैयारी के लिए पिचेस बनाई वो तो आपने वो जो इमरान खान स्टेडियम है पिशावर का, वो तो बिल्कुल ही अगर आप देखो तो फ्लैट विकेट है वहां पे, बिल्कुल फट्टा ट्रैक है वो ना, उसके अंदर बॉलर्स के लिए तो कुछ भी नहीं होता वहां पे। बैट्समैन भी आराम आराम से इजी वे में रन बनाता है। आप देखो 376 बनाए थे इनकी टीम ने, पिशावर ने 5 आउट थे। उसके रिजवान ने भी आराम से 100 बनाए। मोहम्मद हारिस ने अपना फर्स्ट क्लास का पहला 100 बना डाला। इशू ये है कि आपने तो उनको तैयारी के लिए भेजा था, लेकिन तैयारी कहां पर हो रही है? तैयारी तो होती हुई नजर ही नहीं आ रही। बाकी भी जो आपके मैचेस चल रहे हैं वो भी इसी तरह से बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन पे हो रहे हैं। अगर आप बाहर जाके कहीं खेलते हो वो आपको बाउंसी ट्रैक मिल जाते हैं, या अगर आप पाकिस्तान में खेलते हो या अब आप खेलोगे यहां पे, या अगर आप कहीं श्रीलंका वगैरह का दौरा करोगे या बांग्लादेश, चलो बांग्लादेश में फिर भी फ्लैट विकेट्स होते हैं टेस्ट मैचेस के लिए, रेड बॉल पे वो फ्लैट विकेट बना देते हैं बांग्लादेश वाले ताकि मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ ज्यादा जाए। लेकिन अगर आप श्रीलंका जाते हो या पाकिस्तान में खेलोगे तो यहां पे तो आपको फुल स्पिन विकेट मिलेगी, तो वो तो आपकी तैयारी नहीं हो रही, ना पेसर्स को हेल्प मिल रही है ना स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है, और बैट्समैन यहां पे जितने मर्जी रन बना ले, लेकिन जब बॉल हल्का सा टर्न होगा, बॉल स्पिन होगा, तो फिर नजर नहीं आता कि ये खेल पाते हैं। अब आप देख लेना अभी आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, तो ये एक मुश्किल चैलेंज है। लेकिन अली साहब इस सब के बावजूद, क्योंकि अभी चर्चा चल रही है T20 स्क्वाड के हवाले से, क्योंकि सिलेक्टर्स की मीटिंग भी हुई है, 2 मीटिंग हुई है, एक उन्होंने इंडिविजुअल डिस्कशन की थी, एक उन्होंने कप्तान और आपका जो कोच है उसको उसके साथ भी मशावरत की। तो उस सब में कल हमने खबर दी थी कि जो मोहम्मद हारिस हैं उनको हवाले से ग्रीन सिग्नल मिल रहा है उनको, और उनको कहा जा रहा है कि आप ही विकेट कीपिंग के लिए तैयार रहिए, हम आपके साथ एक और मौका आपको देने जा रहे हैं। और उसने आज सेंचुरी भी बना दी। तो कहीं ना कहीं ये जो हारिस के हवाले से कप्तान और कोच ने सिलेक्टर्स को बोला था, ये भी आप कह सकते हो कि सिफारिश की थी कि हमें हारिस ही चाहिए, तो उसके हक में चली गई। उसके हक में आज जो मोहम्मद हारिस ने 100 बनाया है, ये और खेला भी तेज है, 100 बनाया 113 गेंदों पे, वहां पे जहां पे सारे बैट्समैन ओवर टुक 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 कर रहे थे, वहां पे इसने जिस तरह से ये 100 बनाया। चलो उसका स्टाइल ही खेलने का ना, मुझे पता है उसको फ्लैट विकेट मिले तो वो तेज ही खेल जाता है, लेकिन दाऊद साहब बात वही है कि आपका प्लान नहीं कोई देख रहा। विजन होता है ना एक, आप कहते हो कि यार जिस तरह आप कोई और कंट्री खेल रही होती है उसकी विजन होता है यार कि हम डोमेस्टिक खेल रहे हैं, इसमें हम ये करेंगे कि मतलब हमारे बैट्समैन इंप्रूव हो जाएंगे या हमारे बॉलर इंप्रूव। अब मसला ये कि बैट्समैन अगर फ्लैट कंडीशन के आदी हो जाएंगे तो जहां जरा सा बॉल हिलेगा या जरा सा स्पिन होगा वो फंस जाएंगे। कोई तो मसला और बॉलिंग में जब उनको जो बॉलर्स फ्लैट कंडीशन बॉलिंग करेंगे, जब उनको बेहतर कंडीशन मिलेंगी, वो ऑलरेडी उनकी बॉल जब फ्लैट में स्विंग नहीं हो रही तो अपनी डिलीवरी में पक्के ही नहीं हो सकते। यही तो मसला है कि आप तो फिर अपनी तैयारी नहीं कर रहे। देखो सबसे बड़ा मसला यह है कि आज तो आप साल बाद टेस्ट खेलते हो, आपने एक पिछला टेस्ट मैच कुछ 9-10 महीने पहले खेला था, अभी आप ये टेस्ट सीरीज खेल लोगे, इसके बाद अब आप फिर कुछ साल के बाद टेस्ट खेलोगे। एक बांग्लादेश के साथ आपकी टेस्ट सीरीज है लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, वो भी पक्का भी नहीं पता कि आप वर्ल्ड कप के बाद खेलोगे, वर्ल्ड कप से पहले खेलोगे। एटलीस्ट आप डोमेस्टिक में अपनी कम से कम एक टूर्नामेंट जो आपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी रखा है ना, इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की विकेट्स तो बनाओ। लेकिन वो आप तो बात कर रहे हो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की, आप तो इंटरनेशनल क्रिकेट को जो आपकी टेस्ट सीरीज होती है आप उसको अहमियत नहीं देते। तो आप तो छोड़ो, आप डोमेस्टिक की बात करो, डोमेस्टिक तो बाद में आती है ना,
पहले आप अपनी जो टेस्ट क्रिकेट है उसको तो इज्जत दो ना। आप तो यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट को इज्जत नहीं देते, तो फिर डोमेस्टिक की तो बात, फिर उसी तरीके से आप डोमेस्टिक को भी ट्रीट करते हो। वही आपके सामने है, सालों साल बाद दुनिया भर में टेस्ट क्रिकेट पूरी होती है, आपके यहाँ साल टू साल टेस्ट सीरीज होती है। मतलब जो टेस्ट के खिलाड़ी हैं वो सालों साल आराम करते हैं, वो साल में 9 महीने के बाद एक्शन में दिखाई देते हैं। मतलब ये भी जिंदगी मैंने बाकी टीम्स में नहीं देखा क्योंकि साल बाद के टेस्ट मैच खेलती हो। खैर जी, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो आ रही है बाबर और रिजवान की ओर से अपडेट आ रही है कि बाबर और रिजवान की जो T20 टीम में जो सिलेक्शन है, वो अभी तक दाऊद साहब उसका जो है वो 100% जो है वो सिलेक्शन क्लियर नहीं हो सकी है। स्टिल जो उनकी सिलेक्शन है वो डाउट का शिकार है। जिस तरह से खबरें चल रही हैं कि अभी तक अनसर्टेनिटी का कंटिन्यू है और ज्यादातर यही लग रहा है कि शायद इन दोनों को मौका ना मिले। देखो, आज एक जो बड़ी चीज हुई थी वो ये थी कि आपके जो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, आज वो लाहौर में स्टेडियम पहुंचे, ग्राउंड पहुंचे, जहां पे आपके खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे। शान मसूद की क़यादत में शान मसूद से भी मिले, अजहर महमूद से भी मिले, और बाकी जो आपका टेस्ट स्क्वाड था उस सब से उन्होंने मुलाकात की, जो वहां अवेलेबल थे सबसे उन्होंने बातचीत की, सबसे उन्होंने मुलाकात की। अब लोग काफी बात करते हैं कि जी इसमें बाबर और रिजवान के जो उन्होंने टीम में आना है या नहीं आना, उसमें क्या मोहसिन नकवी का रोल रहेगा? तो इसका सीधा सा मैं जवाब ये दूंगा कि उनका रोल नहीं है उसमें। हाँ, उनको एतमाद में जरूर लिया गया सिलेक्शन कमेटी ने, ऐसा नहीं हुआ कि उनको बताया नहीं गया और डायरेक्ट बाहर कर दिया गया। उनको बताया गया था, जब T20 स्क्वाड भी पिक किया गया था और बाबर रिजवान को बाहर कर रहे थे, तो उनको एतमाद में लिया गया था कि हम T20 में यंगस्टर्स को चांस देने जा रहे हैं, तो हमें आपका अप्रूवल चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ जी, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर लो, ये बात हुई थी। अब इस टाइम जो चीजें चल रही हैं कि सिलेक्शन कमेटी की जब 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें सिलेक्टर्स डिवाइडेड नजर आए थे। इवन रिजवान के हक में काफी सिलेक्टर्स नजर आ रहे थे, बाबर के हक में ज्यादातर का ये मौकफ यही था, और ऑलमोस्ट सब इस बात पर एग्रीड थे कि बाबर को हम टीम में ले आए T20 में, लेकिन अगर बाबर खुद फॉर्म दिखाएं अपनी। फिलहाल बाबर की फॉर्म नहीं है। अगर बाबर आजम इस T20 स्क्वाड में नहीं भी होते, साउथ अफ्रीका के जो सिलेक्टर्स बात कर रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं है। बाबर के पास ODI है और टेस्ट है, वो रन बना दें तो हम उनको कंसीडर कर लेंगे। लेकिन जब कोच और कप्तान से मशावरत की गई T20 के हवाले से, तो उन्होंने यही कहा गया कि फिलहाल जो हमारी एशिया कप की टीम थी, हम उसको ही कैरी ऑन करना चाहते हैं। हमारी टीम फाइनल तक गई थी, 1-2 छोटी मिस्टेक्स थी जो हम ओवरकम नहीं कर पाए, और उसके बाद हम इंडिया से फाइनल हार गए, वरना शायद हम एशिया कप भी जीत जाते। तो हम ज्यादा तब्दीलियां नहीं करना चाहते। हाँ, हमारा मिडिल ऑर्डर में मसले हैं, वो आप ठीक कर लें। तो जो कोच और कप्तान है वो इतना हक में नहीं थे बाबर और रिजवान के। इवन जो रिजवान की ज्यादा बातें चल रही थी, चलो बाबर में तो सिलेक्टर भी डिवाइडेड थे जी के बाबर, क्योंकि बाबर की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही, तो वो यही बात कर रहे थे कि टेस्ट की आप उनकी फॉर्म देख लो और आप उनकी जो है वो ODI की फॉर्म देख लो। लेकिन रिजवान का काफी चल रहा था और रिजवान ने कुछ खास नहीं किया। रिजवान का इसलिए इतना चल रहा था कि हारिस बहुत बुरा कर रहे थे। लेकिन जब कप्तान और कोच ने बोल दिया कि जी हारिस को हम सपोर्ट करते हैं और हारिस को हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मौका देना चाहते हैं, अब उस सीन में सब में यह हुआ कि जब आपका कप्तान और कोच ने हारिस के हक में बात की, आज मोहम्मद हारिस की 100 भी आ गया, तो कहीं ना कहीं ये रिजवान का भी आया नहीं, रिजवान को तो आया, लेकिन ये T20 की आप टीम बना रहे हो ना। बात ये थी कि हारिस तो बुरा कर रहे थे। हारिस की टेस्ट की परफॉर्मेंस में T20 में आप उसको फिर कंटिन्यू कर लोगे, ये भी तो बात है ना। एक आप लेकिन हर प्लेयर के लिए आपका जो जाविया है ना सोचने का, वो मुख्तलिफ है, ये हमें पता है। नहीं, देखो हारिस का मसला ये नहीं है कि आज उसने 100 बना दिया, वो तो रन, चलो रेड बॉल में रन बना दिया तो अच्छी बात है, वो तो हमें पता है। अगर वो रन बनाते हैं तो वो तो फिर तेज खेलते हैं, वो इशू नहीं है। उनका मसला ये है कि वो रन नहीं बनाते, इनकंसिस्टेंट है। हाँ, चलो आज तो स्पिनर को भी उन्होंने बैटिंग किया, स्पिनर के अगेंस्ट बैटिंग किया, फ्लैट कंडीशन, लेकिन ऑब्वियसली वो फ्लैट कंडीशन थी, वो आप तराजू में तोलोगे नहीं। लेकिन मैं जो स्टिल मानता हूं ना दाऊद साहब, जो इंडिया वाला मैच हारे हैं ना, जो मेन मोमेंटम खराब करने वाला बंदा था हमारा, वो हारिस था। और देखो एक और इशू ये है कि जो आपको अब सोच ये पाई जा रही है सिलेक्टर की और कप्तान कोच की भी, कि जो आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वाइड बॉल खेलना है T20 और ODI, वो दोनों फ्लैट विकेटों पे हैं, वो दोनों 200 प्लस वाली पिचेस पे या 250 वाली बाउंड्रियां भी आपने छोटी लगाई हुई हैं। T20 में आप लगाओगे गालिबन 50-55 मीटर की बाउंड्रियां होंगी आपकी T20 में। और बात वही है कि हम थोड़ा सा, जो सीधी सी बात है कि हम शॉर्ट टर्म गोल पे फोकस रहे। हाँ, तो आपकी तो बाउंड्रियां भी 50-55 मीटर की T20 में आपको मिलनी है, और दूसरी तरफ जो विकेटें हैं वो टोटली फ्लैट होनी है। वो मुझे तो सरप्राइज भी नहीं होगा, एक टीम 230 बनाएगी, 220 बनाएगी, दूसरी वो चेस भी कर देगी 220-30। वो उस तरह की कंडीशन में होना, बिल्कुल फ्लैट फटे, वो PSL की जो विकेटें थी उस तरह की विकेटें बनाकर आपने यहाँ पे मैचेस खेलने हैं। तो वो तो मसला नहीं है, वो हारिस सब नहीं रन बनाने हैं। तो टीम की ये भी सोच है कि जब फ्लैट विकेटें हैं तो फिर हम हारिस के साथ ही जाए।
अब इशू ये भी आ जाएगा कि अब हारिस तो यहां पे रन भी बना देंगे, शायद फ्लैट विकेटें हैं, वो 20 गेंदों पे 40-40 भी नॉक खेलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मसला यह आएगा जब आप वर्ल्ड कप में जाओगे, श्रीलंका में प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेलोगे, वहां पे आपको वैसी विकेटें नहीं मिलेंगी। लेकिन फिलहाल जो बाबर रिजवान के हवाले से खैर हम बात ये कर रहे थे कि उनका क्या होना है, तो अभी तक की जो इतलात आ रही हैं वो अगर आप फैन हैं बाबर आजम के और रिजवान के, तो हमारे पास आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। और T20 के हवाले से, ODI में दोनों हैं, टेस्ट में दोनों हैं, लेकिन T20 के हवाले से बाबर रिजवान दोनों ही का अब नाम